अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये इमरान खान साहब रिहाई के करीब हैं, तो चले सुनते हैं हकीकत क्या है। व्लॉग पे चलते हैं। जो है फराटे भरती हुई स्पीड में वहां से निकल गई। ये एक दफा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को लगता है कि निजाम इमरान खान की मिन्नतें नहीं कर रहा तो ये झूठ है। निजाम इमरान खान साहब को अंगेज भी कर रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है। और एक तो मुज़ाकरात ये हो रहे हैं ना, जो फेस पे हो रहे हैं, सामने आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको बड़ी रिलैक्स नजर आती होगी। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां पे मुज़ाकरात खेला जा रहा है कि जी अब 2 तारीख को बैठेंगे, फलां तारीख को बैठेंगे। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हुकूमत को चाहिए फेस सेविंग, उन्होंने कहा जी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात आप ले आए। तो तहरीक इंसाफ ने समझदारी की कि बजाय इतने सारे मुतालबात लिखने के वही 2 चीजें लिखो जो इमरान खान ने मांगी है। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, उनकी रिहाइयां होनी चाहिए। और नंबर 2, जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे, बात खत्म। तो ये मुतालबात ऐसे हैं जो अगर ये पेश करें तो इसको कोई एनआरओ नहीं कह सकता, डिमांड्स इनको कहा जा सकता है। ये हुकूमत को लगता था कि इमरान खान की रिहाई मांगी जाएगी, इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिलीफ मांगा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं ना। वो जब भी बैठते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल दें, ये कर दें, हमारे केसेस खत्म कर दें, तो वो इस तरह डील करते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझदारी का मुजाहरा किया कि वही 2 मुतालबात इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हुकूमत को तहरीरी तौर पे देने का फैसला किया, जो 2 मुतालबात इमरान खान साहब पहले ही पब्लिक कर चुके हैं। क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि इनके तहरीरी मुतालबात आएंगे, हम उनको पब्लिक करेंगे, जनाब ये देखें ये हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे पैरों में गिरे हुए, तो हमारा एक बयानिया बन जाएगा। तो पीटीआई ने उनको बयानिया दिया नहीं है। तो एक्चुअली मुज़ाकरात एक और जगह पे भी हो रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। और उन्होंने ये बात, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत क्या है बेचारी, रबर स्टैंप है, उन्होंने आगाह भी कर दिया कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। और ज़हनी तौर पे उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहा है कि आप अपनी सियासत करें, वो अपनी सियासत करेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को अपनी शराइत पे रिहा कैसे किया जाए। इमरान खान साहब को रिहा होने की जल्दी नहीं है, वो जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, अब तो उस नौयत की सख्तियां भी नहीं है। अब अगर वो जेल के अंदर ये वक्त गुजार रहे हैं और उन्हें पता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं, और इमरान खान साहब के 1-2 लोग जो है वो इन एंगेजमेंट्स का हिस्सा भी है, और कुछ ऐसे लोग भी इन एंगेजमेंट्स के अंदर शामिल हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये जो एंगेजमेंट्स हो रही है इनके नतीजे में इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बाहर तो निकालना चाहती है, लेकिन वो जो इमरान खान साहब से मनवाना चाहती है वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए लेकिन खामोश हो जाए। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने ना तो हाउस अरेस्ट होना है, ना मैंने खामोश होने की गारंटी देनी है, मैंने अपना काम करना है, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा। तो खान साहब का काम क्या है, वो पॉलिटिशियन है, वो आगे पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो जाली मैंडेट है इसके खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला और पाकिस्तान इकट्ठा हो गया तो ये इतनी बड़ी ताकत इमरान खान साहब के हाथ आएगी, क्योंकि वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। सबसे बड़ी गलती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की ना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं रखा, उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, उन्हें अभी तक सामने नहीं आने दिया, पब्लिक उनकी झलक नहीं देख पाई, कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया, उन्हें किसी पेशी के ऊपर नहीं लेकर आए। चीजें नॉर्मलाइज करने की बजाय इमरान खान साहब को बढ़ा बढ़ा के पहाड़ बना दिया और कुछ छोटे हो गए। अब मसला यह है कि उस इमरान खान का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, वो बाहर निकल गए और इतने ताकतवर हो गए तो चीजें उनकी मुट्ठी में आ जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के सारे चहीते वो इस बात को जानते हैं, अब छोड़ना मजबूरी है, ये छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन का हाथ सर के ऊपर से उतर चुका है। जब तक जो बाइडेन का हाथ था तब तक जुल्म और जबर किया जा सकता था, अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, तो अब कैसे जबरदस्ती अंदर रखा जा सकता है। अमेरिका में एक नई चीज हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नया मनसूबा बनाया है और नए साल में उसका आगाज हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल है। वो अमेरिका में एक नई चीज के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इनका सिलसिला पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आलमी मामलात को लेकर पहले बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे। जो बाइडेन की जब इंतजामिया आई थी तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ ये किया, चाइना के साथ ये किया, फलां मुल्क के साथ ये किया, गल्फ के साथ ये किया, तो इसकी पॉलिसीज गलत थी, तो ये गलत तरीके पे चल जाता था। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गंदा किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है कि वो बदला ले। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जो बाइडेन इंतजामिया ने किया या होने दिया, उसके ऊपर एक इंक्वायरी पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अब लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके मुल्क का इसमें रोल क्यों था, या अमेरिकन एम्बेसी ने इसमें क्या रोल प्ले किया और किस तरीके से ये रजीम चेंज हुआ है। अगर ये तहकीकात हुई ना तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पोल खुल जाएंगे और बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, खासतौर पर जनरल बाजवा के लिए, जो लोग अभी इक्तदार में उनके लिए, और इमरान खान साहब को वो बयानिया मिल जाएगा जो अगली कई दहाइयों तक उनकी जमात के काम आ सकता है। अच्छा, एक चीज और है जिसके ऊपर काम हो रहा है कि कुछ अफराद पर पाकिस्तान से बाहर मगरबी ममालिक में जाने पर पाबंदियां लग सकती हैं, और ना सिर्फ पाबंदियां लग सकती हैं, ट्रैवल बैन हो सकते हैं, उनके वीजे मनसूख हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर उनके कुछ एसेट्स हैं वहां पे तो उनके ऊपर भी खराबा हो सकता है। तो इस वजह से अभी हुकूमत बड़ी उजलत में है और हुकूमत कुछ नए इकदाम उठा रही है जिनमें अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई हुकूमत ने छेड़ दी है। याद रखें, पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से लड़ना नहीं चाहती और ना ही लड़ाई बनती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उनके साथ आप मामला को सियासी तरीके से डील करें और दहशतगर्दों का रास्ता रोकें।
ये फार्मूला एस्टेब्लिशमेंट का था कि हमने लोगों को यहां लेकर आना है, लेकिन किस तरीके से लेकर आना है उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से किया जाता और सही हैंडलिंग की जाती तो ये मामला बड़े स्मूथ तरीके से हो भी जाता। लोगों को सिर्फ लाया नहीं जाता, उनको बसाया भी जाता है, उनकी जरूरियात भी पूरी की जाती है। अभी अफगानिस्तान से जो हालिया लड़ाई की रिपोर्टें आ रही है और जो अफगानिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है, वहां पे यूएन की भी रिपोर्ट आई है और वो बदले की बात कर रहे हैं, तो ये खित्ते के अंदर पाकिस्तान अपना एक नया दुश्मन पैदा कर रहा है और इसके लिए बयानियां बनना भी शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर जैद अहमद, वो लाल टोपी वाले, वो एक बेटा उनका हमीद गुल का बेटा, एक दो चार और लोग हैं इस तरह के, ये पहले हमें बयानियां भेजते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी फौज जो है वो वहां जाएगी, मकबूजा कश्मीर को फतह करेगी, दिल्ली को फतह करेगी और जेरूसलम को फतह करेगी। पहले उस तरफ फौज का इन्होंने रुख रखा हुआ था। अभी इन्होंने फौज का रुख बदल दिया है इन्हीं तजियाकारों ने और कौम को एक नया चूरन देना शुरू किया है कि अब काबुल और कंधार की तरफ ये फौज जाएगी और यहां पे वो ऑपरेशन करेगी। यानी कोई ना कोई इन्होंने कौम को चूरन दिया हुआ होता है। ये जो आपके तजियाकार हैं वो लाल टोपी वाले जो है हमारे जैद अहमद साहब है, दीगर कुछ और लोग हैं, यानी मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को। मामला यह है कि हमने क्या अमन के साथ नहीं रहना,